हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फार्मूला। डेप्रिसिएशन पर एनम इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स इन ईयर्स। Original cost of an asset is equal to purchasing price of an assets plus incidental charges etc. मीन्स एसेट्स का जब हम ओरिजिनल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे उसमें कैसा रहेगा, एसेट्स हमने जितने का परचेज़ किया है वो प्राइस प्लस कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं तो उसको हम ऐड कर देंगे। तो दोनों ऐड करने के बाद हमारा क्या निकल जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स निकल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, a machine costing rupees 15,000 is purchased and installation charges of rupees 3,000 is paid. Estimated life of the assets is 10 years and the scrap value is estimated to be 2,000 at the end of its life. The amount of depreciation would be, तो इस एग्जाम्पल से हमको क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं हम लोग। सो एज पर द फॉर्मूला, तो डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मशीनरी का कितना है, 15,000 प्लस 3,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे 2,000 दिया हुआ है और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स। तो एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स दिया हुआ है 10 ईयर्स। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 15 प्लस 3 18,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 18 माइनस 2,000, यहाँ पे आ जाएगा 16,000 डिवाइडेड बाय 10, 1 0 कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास 1,600। ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन 1,600 पर एनम। दिस इज अ आंसर। ये हमारा हो गया डेप्रिसिएशन एक फर्स्ट फार्मूला से। अब हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन सेकंड फार्मूला से। दोनों मेथड से हम दोनों फार्मूले से डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट फार्मूला था और हम दूसरा फार्मूला देखते हैं। तो डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो चार्ज व्हेन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला। तो डेप्रिसिएशन पर एनम इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एसेट्स इक्वल टू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 100। फॉर एग्जांपल, the original cost of an asset is 80,000 and the depreciation is charged at the rate 10% per annum at fixed installment method. Then the amount of depreciation will be computed as follows. So as per the second formula, depreciation हम कैलकुलेट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट्स कितना है, 80,000 है। 80,000 इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है और डिवाइडेड बाई 100। तो ये जीरो कटेगा इससे, ये जीरो कटेगा इससे, तो यहाँ पे आ जाएगा 8,000 पर एनम। तो डेप्रिसिएशन आ गया यहाँ पे 8,000 पर एनम। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये दो फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या करना है, फार्मूला याद रखना है। थैंक यू सो मच।